गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एचसीएफ एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि भाई क्वेश्चन को कम से कम टाइम में और कम से कम लिखने में आपको सोल्व करना है, और आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन देखो और अपना क्लिक करके आगे चले जाओ। ठीक है भाई। तो पहले कुछ बातें, एक दो बेसिक बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद हम चीजें सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। ओके भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक ही एग्जांपल में आपको तीन चार बातें एक साथ सीखनी है, फिर हम चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है भाई। जैसे मैंने कोई भी वर्ड ले लिया, कोई भी दो डिजिट ले ली, मैंने लिया 6 और 9, कोई भी दो डिजिट। अब मैं एक तरफ लिखूंगा एलसीएम, एक तरफ लिखूंगा एचसीएफ। ठीक है भाई। क्वेश्चन में दोनों में एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 6 और 9 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इधर देखो। दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला एक नंबर हमें चूज करना है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे मैंने ले लिया 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ये 3 वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, या फिर मैं कह सकता हूं 3 वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। यानी कि अगर कोई बाउंड्री के इस साइड आता है वो नंबर हमेशा एचसीएफ होते हैं, और जब कंप्लीट सारे नंबर ले लिए जाएं तो वो हमेशा क्या होते हैं, एलसीएम होते हैं। तो मैं अगर इस क्वेश्चन का पूछूं भाई एचसीएफ क्या है, तो आप बोलोगे 3 है। या फिर मैं ये बोल दूं कि भाई इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप भी बोलोगे भाई 3 है। जो कॉमन है वही नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है, बड़े से बड़ा कॉमन नंबर। ठीक है भाई। अगर एलसीएम की बात करूं तो 3 गुणा 2 गुणा 3, साथ में ये भी ले लेने आपको। ठीक है। तो कितना आ गया भाई 18, ये 3। यहां से अब आपको क्या बात समझनी है, 6 और 9 का अगर मैं रेशियो लेना चाहूं तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3 आता है। यानी कि आपने अगर वो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर इसमें से खींच लेते हो तो जो रेशियो बचता है वही रेशियो लास्ट में बचता है। ठीक है। तो यहां से आपके सामने एक डेफिनेशन आएगी। क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, देखो भाई। एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये डेफिनेशन आपके सामने निकल के आएगी भाई। एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ द नंबर्स। ठीक है भाई। जैसे एलसीएम निकालना हो तो बड़ा एचसीएफ आपने देखा भाई 3 था, ए इंटू बी देखोगे भाई 2 और 3 थे भाई, रेशियो थे इनके, तो कितना आ गया भाई 18। तो चीजें आपने ऐसे इंप्लीमेंट करना सीख लिया होगा भाई। एलसीएम निकाल, अगर सिर्फ नंबर का रेशियो दे रखा हो आपके सामने और एचसीएफ दे रखा हो तो आप डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल सकते हो दिए गए फार्मूला से। ठीक है भाई। अब इसी चीज को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि इनका एचसीएफ 24 है तो हमें बताना है कि दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ आप 10 सेकंड में कर सकते हो, 10 सेकंड से अलावा कुछ नहीं देना है। देखो भाई, दोनों संख्याओं का जोड़ का, इन दोनों का रेशियो जोड़ो भाई, कितना आ गया 16, 11 और 5 16। एचसीएफ इतना ही है, 24 है। 16 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे भाई कितना आ गया 384। यही इस क्वेश्चन का जवाब था। इतना छोटा सा जवाब है, सिर्फ इतना तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहां पे। सिर्फ अगर 16 वहां पे थोड़ी ना आपको लिखने की जरूरत है, वहां सिर्फ आपने देखा दोनों जोड़। अच्छा, दोनों को जोड़ क्यों किया, आपको पता है कि एलसीएम बराबर क्या था, एचसीएफ इंटू रेशियो होता है। और अब अगर आपको दोनों संख्या अलग अलग पूछता तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों संख्याओं को अलग अलग, इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता आपके सामने 80, और ये कितना आ जाता, समथिंग ऐसे आता। एचसीएफ सॉरी 24 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऐसा आ जाता, इधर आता 120, इधर आता। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप देखो भाई 384 आ गया। तो आपको चीजें वहां पर अपनी नॉलेज प्रूव नहीं करनी है, वहां पर आपको नंबर लेना है और आगे निकल जाना है। तो नंबर लेने के लिए सिर्फ आपको क्या करने की कोशिश करनी है, इन दोनों को जोड़ोगे 11 और 5 16, 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका जवाब आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। ओके। अगला क्वेश्चन बेहद आसान, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत कम टाइम में। इधर देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो तीनों संख्याएं क्या होंगी। आपको यह बात बतानी है सिर्फ 10 सेकंड में। जो गिवन रेशियो है उसी को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर कितना आ गया 12, इसको 2 से करोगे 24, इधर कितना आ गया 36। अच्छा, मैंने एचसीएफ से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एचसीएफ वो नंबर होता है जो सारे नंबर में मौजूद होता है, और सभी नंबर में मौजूद करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इसलिए मैंने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने आप में संख्या निकल गई। ठीक है भाई। अगली क्लास, अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं हम बहुत ही जल्दी जल्दी। दो संख्याएं, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3:4 एंड एचसीएफ इज द, फाइंड एलसीएम बताना आपको। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में रिपीट कर देता है। दो संख्याओं का अनुपात
3:4 है। यदि HCF 20 है तो आपका LCM क्या होगा, आपको यह बात बताने की कोशिश करनी है। अच्छा, इस बात को मैंने अभी कुछ हाल ही में एक फार्मूला बताया है कि जब भी क्वेश्चन में रेशियो हो तो आपके दिमाग में फार्मूला क्या आना चाहिए, LCM बराबर में HCF इंटू A इंटू B, वेयर A एंड B आर द रेशियोज, नंबर ऑफ रेशियोज होते हैं। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। जैसे ही रेशियो देखोगे ये फार्मूला क्लिक करना चाहिए। अब देखो भाई, चीजें 4 3 12 और 12 को 20 से करोगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया भाई, 240। यही आपका जवाब था। एलसीएम कितना होगा, 240। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। LCM of the two numbers is 12 times of HCF and sum of the LCM and HCF is 403. If first number is 93, then find other number. अच्छा, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी 6 और 9, ये एग्जांपल लिया था। मैं इसमें आपको एक बात समझाना चाहता हूं। मैंने इसका HCF निकाला, कितना आ गया, 2:3। अच्छा, 6 और 9 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा भाई, 54। इस नंबर का HCF कितना आया, 3। नंबर का LCM कितना आएगा, 18। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कितना आएगा, 54। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आएगी कि भाई देखो भाई, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है, इसका मतलब पहली संख्या को और दूसरी संख्या को गुणा करूं, साथ में HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा, इस तरीके से तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा भाई। ठीक है, पेपर में आपको जल्दी से अप्रोच में कम से कम लिखने में कैसे सोल्व करना है, इधर देखो भाई। हमेशा ये जो गिवन नंबर रहता है, इस नंबर में से एक माइनस कर दो। अच्छा, इस नंबर को ऐसे तोड़ लो भाई। इस नंबर को मैं क्या तोड़ सकता हूं, 4 3 12। तोड़ना कैसे भाई, दोनों नंबर का HCF बस एक ही होना चाहिए। HCF एक का मतलब क्या होता है कि भाई आपको दोनों नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है, आपको सोचनी है भाई। फिर देखो भाई, ये मान लिया जाए भाई आपने तोड़ दिया, तो यानी कि पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, 3 की वैल्यू अगर 93 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, 31, और 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 124। यही आपका जवाब है। कम से कम लिखने में ज्यादा आपका सोल्व हो गया। जो भी टाइम्स के साथ दिया गया है उसको तोड़ लेना है। 4 3 12 ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या हो, 12 हो, और जिनके बीच में डिफरेंस कम से कम हो या फिर जिनका HCF 1 हो, ऐसे तोड़ लेना है। अच्छा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये 3 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 93। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 31। 4 की वैल्यू 124। अच्छा, जो 1 की वैल्यू निकलती है वो हमेशा क्या होता है, HCF होता है। हमेशा वो क्या निकलेगा, 1 31 बराबर क्या आ गया, ये HCF होगा। जब भी आप 1 की वैल्यू निकालोगे वो HCF होगा, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन होता है, और जो दोनों में कॉमन होता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है भाई। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए डिटेल से। इस चीज को मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, उसमें अप्लाई करके ये चीजें कर सकते हैं भाई। एक बार ये क्वेश्चन जल्दी से भी डिटेल से भी रिपीट कर देता हूं भाई। ठीक है, कह रहा है भाई दो संख्याओं का 12 टाइम्स ऑफ HCF। मैंने मान लिया कि भाई HCF उन संख्याओं का x है, तो मुझे बताओ कि LCM कितना होगा, 12x होगा। HCF अगर x है तो LCM कितना होगा, 12x होगा। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जोड़, x छोड़ो भाई, x मानने में अगर आपको तकलीफ होती है तो एक मान लो भाई। HCF अगर एक है तो LCM कितना होगा, 12 होगा। कह रहा है कि दोनों का जोड़ कितना है भाई, 403 है। तो दोनों का जोड़ आपने कर दिया, 13 13 की वैल्यू 403, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 31। मैंने आपको बताया जो एक होता है वही क्या होता है आपका, HCF होता है। तो एक की वैल्यू 31 आ गई, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि भाई HCF बराबर कितना आ गया, 31। LCM इधर से कितना आ गया भाई, 12 गुणा 31। भाई इसका 12 गुणा था ना भाई, 12 गुणा 31। अब फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर में HCF इंटू LCM होता है। फर्स्ट नंबर कितना हो गया भाई, 93 दे रखा है, सेकंड नंबर आपको निकालना था। HCF आपने निकाल लिया 31, LCM निकाल लिया 31 गुणा 12। अब देखो भाई 31 93 और 3 से गया 4, और सेकंड नंबर कितना आ गया भाई, 124। चीज आप ऐसे कर सकते थे या फिर बिना लिखे हुए, आपको मैंने बता दिया बिना लिखे हुए कैसे कर सकते थे। इस 12 को तोड़ना आपको छोटे से, उसमें 12 को आप 4 और 3 लिख सकते थे। उधर 4 उधर 3, 3 की वैल्यू 93 दे रखी थी, तो 4 की वैल्यू 124 आ जाएगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम जल्दी से। ओके भाई, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको पेपर में कैसे करना है वही क्वेश्चन करना है। एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। अच्छा, ये कह रहा है कि बड़े नंबर का 4 गुना है, बड़े नंबर का 4 गुना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, हमेशा एक घटा देना है, जो भी दे रखा है आपको। ओके भाई, जो भी नंबर दे रखा है, यहां पर जो नंबर दे रखा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बड़े नंबर का गुना है तो उसमें से एक घटा दो। 4 में से क्या, 3 बच गया। यही 3 की वैल्यू किसके बराबर है,
36 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू 36 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 12। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछे भाई छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, तो 12 को 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टाइम्स था, वही आपका जवाब आ जाएगा, कितना आएगा? 48। एक बार मैं फिर से बता देता हूं जल्दी से, जो नंबर आपको 4 टाइम भाई बड़े नंबर का 4 गुना है, उसमें से एक घटा दो पहले, 3। 3 की वैल्यू जो दे रखा आपको एचसीएफ, तो 3 की वैल्यू उसके बराबर रख दो भाई, 3 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12। और 12 को जो गिवन टाइम्स दे रखा है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 48। अच्छा, ऐसा क्यों किया था ये बात भी जान लो भाई जल्दी से। मान लिया जाए बड़ा नंबर, मैं इधर मान लू कि बड़ा नंबर बिग नंबर एक्स है, तो मुझे बताओ यहां पर देखो भाई एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 4 गुना 4x हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर मैं मान लू कह रहा है कि भाई दोनों संख्या स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने मान लिया छोटा एक्स एस, छोटा नंबर और एचसीएफ को मान लिया एच, छोटा नंबर और एचसीएफ का डिफरेंस कितना दे रखा भाई? 36 है, ठीक है भाई। आपको ये बातें यूज करनी है। आपको एक बात बताया कि भाई पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर क्या होता है? छोटा नंबर, सॉरी, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम किसके बराबर है भाई? 4x। बड़ा नंबर कितना है भाई? इतना x। छोटा नंबर कितना माना भाई आपने? s। और एचसीएफ कितना माना भाई आपने? h। एच एस बड़ा नंबर x। अब देखो भाई x से x काटोगे तो s बराबर कितना आ गया भाई? 4h। अच्छा, 4h की वैल्यू यहां इधर पुट करोगे, 4h माइनस h बराबर 36 आ गया, तो 3h बराबर 36। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने 3 में से इसमें से एक क्यों घटाया था, क्योंकि लास्ट में 3 ही बचेगा हर सूरत में। तो h बराबर कितना आ गया? 12। अगर h की वैल्यू 12 आ गई है तो छोटा नंबर आपका क्या निकल गया था? 4h। छोटा नंबर 4h निकल गया था, तो 4h की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगी? 12 गुणा 4 बराबर में 48। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझनी है कि पेपर में आपको पहले वाले तरीके से जल्दी करके निकल जाना है। नॉलेज के मैंने आपको लिए ये बात बता दी है। अगली सीरीज में दोबारा हम कुछ बढ़िया ट्रिक के साथ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो पेपर में बहुत लेंथी लगते हैं आपको, लेकिन जल्दी से हवा में करने वाले क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और जल्दी से जल्दी आपको करने के तरीके भी बताऊंगा। तो देखते रहो भाई, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।